नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में आपको कहीं पर भी इस पर चर्चा देखी कि मंत्री ने कहा कि मॉनिटरिंग नहीं, तो क्या चर्चाएं इस पर चली कि मॉनिटरिंग क्यों नहीं है, मॉनिटरिंग में कहाँ कमी है, लेकिन आपने मीडिया पर इसकी कहीं कोई खबर नहीं देखी होगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर। जयपुर के संतोष बहादुर जी अस्पताल में रविवार को पैसे नहीं जमा कराने पर शव रोकने पर करीब 4 घंटे जमकर विवाद हुआ। 13 अक्टूबर को सड़क हादसे में घायल विक्रम मीणा की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मौत के बाद भी उनसे लाखों रुपए जमा करवाने के लिए दबाव बनाया। उनका दावा है कि मां योजना के तहत इलाज की सुविधा होने के बावजूद पैसे जमा करवाए गए। क्या कोई आपको लग रहा है कि मां योजना के तहत इलाज की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल, तो क्या आपने उसकी कोई शिकायत की? क्योंकि सरकार हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। आपको ही जागना होगा, आपको ही देखना होगा कि कहाँ कोई इलाज नहीं चल रहा है, तो उसकी आप अवश्य शिकायत करें। अस्पताल प्रशासन ने 8.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया और करीब 6,39,000 रुपए जमा करवा दिए गए, लेकिन बाकी की रकम नहीं देने पर शव देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री का बड़ा बयान, बड़ा घेरा सरकार को। राजस्थान के निजी हॉस्पिटल में आमजन को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल सरकारी योजनाओं में रजिस्टर्ड होने के बावजूद मरीज को फायदा नहीं पहुंचा रहे। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी सरकार की कमजोर मॉनिटरिंग है। इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करूंगा। यदि मंत्री इसको स्वीकार कर रहे हैं तो आम जनता को चाहिए कि इस पर सहायता करें, और जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई मॉनिटरिंग में कमी दिख रही है तो उस पर जरूर आप शिकायत दर्ज कराएं। जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान है तो विपक्ष पूरा आक्रामक हो गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा के 1.5-2 साल के कुशासन में राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र का सबसे अधिक बंटाधार किया गया है। अस्पतालों में योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। जयपुर के SDMH में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना आश्चर्य की बात है। सरकार की कैसी मॉनिटरिंग है? बिल नहीं चुकाने के कारण बॉडी नहीं दी गई। हालात इतने खराब है कि भाजपा सरकार के ही मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि भजन लाल सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर है। देश में 15 अक्टूबर को मानसून अलविदा हो गया था, लेकिन रविवार को ऐसा लगा मानो पूरे देश फिर से मानसूनी फुहारों के आगोश में आ गया हो। मौसम विभाग की माने तो देश के 90% हिस्से में बादल छाए, हल्की बारिश और मध्यम दर्जे की बारिश हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में 3 मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। सोमवार और मंगलवार को 6 संभागों में बारिश के आसार है। कोटा, उदयपुर में भारी बारिश हो सकती है। अजमेर, जोधपुर, जयपुर व भरतपुर में मध्यम बारिश के आसार है। रविवार को कई जिलों में दिन और रात के तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे कम पारा नागौर में 12.7 डिग्री रहा। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब रविवार को तीव्र होकर गहरे अवदाब में परिवर्तित हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि 27-28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा संभाग में भारी बारिश और अजमेर, जोधपुर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 29-30 अक्टूबर को भी प्रदेश के दक्षिण भागों में जारी रहने की संभावना है। भास्कर से एक और बड़ी खबर। राजस्थान में DOIT ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का स्मार्ट वर्क अब ई-कबाड़ में बदलता जा रहा है। 10 साल में हर ऑफिस में फ्री सेवाएं देने के लिए लगाए गए 372.51 करोड़ के ई-मित्र प्लस 33 करोड़ के डिजिटल पेमेंट किट, सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए 85 करोड़ के वीडियो वॉल, 17 करोड़ के ATM और पिछली सरकार में बांटे गए स्मार्टफोन कबाड़ हो चुके हैं। 1745 करोड़ के मोबाइल सरकार की ओर से रिचार्ज नहीं होने से लगभग बंद है। इन सब पर करीब 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। क्या आपको इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? अगर चर्चा होती तो अवश्य इसका कोई न कोई समाधान होता। चर्चा कौन करेगा, शिकायत कौन करेगा, यह आप देख सकते हैं। शिकायत भी आपको ही करनी चाहिए ताकि उसका समाधान हो सके।
जोधपुर के सरकारी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा का मोबाइल चेक करने पर प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के पास मोबाइल मिला। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने अभिभावक को सूचित किए बगैर मोबाइल को लॉक खुलवाकर कॉल डिटेल, सोशल मीडिया पोस्ट चेक की। बाड़मेर ग्रामीण थाना क्षेत्र में रविवार सुबह 5 बजे शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। हादसे में 2 भाई जिंदा जल गए, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। बाड़का के जस्तानियों की ढाणी में 3 भाइयों का घर है। शनिवार रात देवीलाल भाई शंकरलाल के घर आया था, वहीं सो गए और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। नींद में जिंदा जल गए 2 भाई। देवउठनी एकादशी 1 नवंबर से राजस्थान में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, जो अगले साल 11 जुलाई को देवशयनी एकादशी तक चलेगा। इन 9 महीनों में 64 सावे यानी विवाह मुहूर्त रहेंगे। अनुमान है कि राजस्थान में 3 से 3.5 लाख शादियां होगी और इससे करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वेडिंग सीजन में होने वाला यह व्यापार सालाना जीएसटी कलेक्शन का 80% से ज्यादा हिस्सा लाता है। 80% से ज्यादा हिस्सा यानी कि जो मध्यम परिवार है उसका जीएसटी कलेक्शन में 80% से ज्यादा हिस्सा आता है। 20% उन कारोबारियों का आता है जो देश में अमीर कहलाते हैं। देश में अमीर का टैक्स घटा दिया गया है। जीएसटी उनको कितना देना पड़ता है यह आप भली भांति जानते हैं। तो 80% से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन में मध्यम परिवार का हिस्सा होता है। इस पर आपने कहीं कोई चर्चा देखी कि मध्यम परिवार कैसे जीएसटी दे रहा है? बांसवाड़ा में जीएसआई की जांच में घाटोल के कांकरिया घरा ब्लॉक में सोने और अन्य मिनरल्स के भंडार होने के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। अब सरकार ब्लॉक में डीप सर्वे करवाने जा रही है और इसके लिए आवेदन मांगे हैं। ब्लॉक में 4 गांवों का करीब 2.59 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। कंपनियां सोने के साथ कॉपर, निकल, तांबा और कोबाल्ट की मौजूदगी भी जांच करेगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले दूध पाउडर मावा कारखानों में बेचने के मामले में शिक्षा विभाग में रविवार को 2 और अध्यापकों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले शनिवार को भी 3 अध्यापकों को निलंबित किया गया था, यानी अब 5 अध्यापकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। उधर सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है, जो 4 दिन में रिपोर्ट देगी। डिसलेक्सिया जागरूकता अभियान के तहत राजस्थान की राजधानी जयपुर में कई प्रमुख भवनों को लाल रंग की रोशनी से सजाया गया। इसमें सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों पर लाल रोशनी की गई, जिससे लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया जा सके। एक्ट फॉर डिसलेक्सिया के तहत चल रहे इस अभियान का उद्देश्य सीखने में कठिनाई आने वाले लोगों, खासतौर पर डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। लाल रंग की रोशनी डिसलेक्सिया अवेयरनेस की प्रतीक है। यह समावेशन बढ़ाने का संदेश देती है। फरवरी में होने वाली मैराथन के लिए रन एयू जयपुर मैराथन विद मास्टर्स कैंप आयोजित किया जाएगा। 3 माह चलने वाले स्टेटिंग कैंप की शुरुआत 6 नवंबर से होगी। कैंप में धावकों को मैराथन के लिए संतुलित, सुरक्षित और इंजरी फ्री तरीके से तैयार किया जाएगा। राजधानी में फायरिंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। मानसरोवर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को बाइक पर पीछे बैठे एक जिम ट्रेनर के हाथ में गोली लग गई, लेकिन उसे उसका पता ही नहीं चला और करीब 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद हाथ में खून दिखा तो डॉक्टर के पास पहुंचा, तब पता चला हाथ में गोली लगी है। गोली कहां से चली और किसने चलाई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार टोंक रोड पर जिम चलाने वाला लोकेंद्र सिंह अपने साथी के साथ शनिवार शाम बाइक पर निकला। दोनों किरणपथ मध्यम पार्क पर जूस पीने पहुंचे थे। वहां से वह वीटी रोड होते हुए महेशनगर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वीटी रोड के पास लोकेंद्र को अचानक हाथ में कुछ चुभने जैसा दर्द महसूस हुआ। उस समय उन्होंने इसे मामूली चोट समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। जब हाथ में खून बह रहा, इसके बाद वे अपने परिचित डॉक्टर के पास पहुंचे तो जांच के दौरान डॉक्टर ने बताया कि हाथ में गोली फंसी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 नवंबर को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह भर्ती 850 पदों के लिए की जा रही है। इस भर्ती के लिए करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मात्र 850 पद और 5.5 लाख से अधिक लोग, यानी अब आप इससे बेरोजगारी का स्तर समझ सकते हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार से नया शेड्यूल लागू हो गया। इसके तहत जयपुर से पहली बार भूटान और वियतनाम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू होगी। जयपुर शहर में रविवार शाम को ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई। इस नाकाबंदी में डीसीपी, एसीपी और सभी थानाधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे।
नाकाबंदी में केवल संदिग्ध व्यक्तियों की जांच एवं काली फिल्म और नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों को सीधे जब्त करना था। इसमें किसी प्रकार का कोई चालान बनाकर लोगों को परेशान नहीं करना था। ये नाकाबंदी शाम 6 बजे से शुरू हुई, जो रात 12 बजे तक चली। त्योहार की छुट्टियां खत्म होने के कारण लोग शाम होते होते घरों से बाहर निकले तो कुछ स्थानों पर जाम के हालात बनते चले गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर द्वितीय सीएमएचओ रहे डॉक्टर हंसराज भदालिया को चार्जशीट देने की तैयारी कर ली है। विभाग को उनके खिलाफ रिएजेंट्स की खरीद में गड़बड़ी करने की शिकायत मिली थी। इसकी जांच में खुलासा हुआ कि करीब 81 लाख रुपए की रिएजेंट्स की खरीद का टेंडर राज्य सरकार के SPPP पोर्टल पर जारी करने के बजाय जैम पोर्टल पर डाल दिए गए। इससे अधिकांश फार्मास्यूटिकल कंपनियों को टेंडर की जानकारी ही नहीं मिल सकी और केवल एक कंपनी को इसका लाभ मिला। राजस्थान यादव महासभा और राजस्थान युवा यादव महासभा के संयुक्त तत्वाधान में रेजांगला रज कलश यात्रा का रविवार को बिरला ऑडिटोरियम में स्वागत किया गया। वैशाली नगर से रेजांगला कलश को लेकर वाहन रैली निकाली गई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा और जय घोष के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर स्वप्न घोष ने कहा कि सेना में अही रेजिमेंट के गठन के लिए राजस्थान सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजा है। राजस्थान के नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कोई कॉलेज INC की मान्यता लेता है तो उस कॉलेज के स्टूडेंट को उस राज्य के बाहर नौकरी करने में काफी आसानी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई राज्य अन्य राज्यों से नर्सिंग करने के बाद मान्यता के तौर पर यह देखते हैं कि क्या कॉलेज INC से संबद्ध है या नहीं। इसलिए प्रदेश के अधिकांश कॉलेजों ने स्वेच्छा से INC की मान्यता ली हुई है। भगवान सूर्य का 4 दिवसीय डाला छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी आज पहला अर्घ्य अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्पित किया जाएगा। शहर में 51 से अधिक जगह कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। सूर्य अस्त होने से पूर्वी कुंड में महिलाएं छठी मैया के मैथिली, भोजपुरी, वंचिका और मगही भाषा में लोकगीत गाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सवाई मान सिंह इंडोर स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आगामी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पूर्वाध कार्यशाला की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया और बिखरे हुए भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने दूरदर्शी सोच के साथ देश को राजनीति एकीकरण और आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से मजबूत बनाया। उन्होंने दिखाया कि जब राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन देते हुए 560 से अधिक रियासतों के अनिश्चित भविष्य को दूर किया और उनका एकीकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा होगी। राजस्थान में कांग्रेस संगठन के लिहाज से 50 में से 48 जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए की जा रही कवायद तेजी से आगे बढ़ गई। अब चूंकि ऑब्जर्वर्स की ओर से दिए गए नामों पर दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मंथन कर लिया गया है। अब इन नामों के बीच से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अंतिम नाम तय करना है। इन नामों के अतिरिक्त भी ऐसे नाम भी जिलाध्यक्ष की सूची का हिस्सा हो सकते हैं जिन्होंने आवेदन किए ही नहीं। असल में टीम राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रदेश के जिलों के ऐसे नेताओं पर नजर रखी जो संगठन चलाने के लिहाज से मजबूत हो सकते हैं। उनकी सूची बनाकर राहुल गांधी को सौंपी थी। बताया जा रहा है कि सूची के साथ राहुल गांधी की ओर से टीम से इंटरनल चर्चा कर ली गई है। AICC सूत्रों के अनुसार यह भी बात सामने आई कि पहले राहुल गांधी पैनल के नामों पर उनके पक्ष विपक्ष में आए तथ्यों पर केंद्रीय नेताओं से सवाल जवाब करेंगे। यदि वे संतुष्ट होते हैं तो उनमें से ही नाम तय होंगे। इनमें 2 तरीकों से नामों का चयन किया जाएगा। जिन नेताओं ने आवेदन किए हैं और उनमें से जिन नेताओं के नाम राहुल गांधी की व्यक्तिगत सूची में है तो पहली लिस्ट उन्हीं नेताओं की जारी की जाएगी। यानी दोनों जगह नाम मैच करते ही वे पहली नजर में जिलाध्यक्ष बनने के काबिल होंगे। यदि पैनल के नामों में वह नाम नहीं है जिनके नाम राहुल गांधी की सूची में नहीं है और वे यदि आवेदकों से संगठनात्मक रूप से भारी रहेंगे तो उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अब तक के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में 7,500 गाँव के 13 लाख घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेय
उपलब्ध कराया गया है। इस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब तक राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी कर लगभग 61.44 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। नागपुर के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी संतरा उत्पादन में पहचान बनाने वाले झालावाड़ के संतरे की मांग बढ़ने लगी है। जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन भवानी मंडी क्षेत्र में होता है। इस समय मंडी में रोजाना करीब 8 से 10,000 मण संतरे की आवक हो रही है, जिससे 1200 से ज्यादा लोगों को मिल रहा रोजगार है। केशवराय पाटन शुगर मिल चौराहे पर दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर बन रहे 3 लेग आकार के ओवरब्रिज का काम रफ्तार से चल रहा है। 8 साल बाद लोगों को नव वर्ष पर यानी जनवरी 2026 में सौगात मिलेगी। वर्तमान में तीनों तरफ से आरओबी का काम पूरा हो गया। रेलवे फाटक के ऊपर काम चल रहा है। अप्रोच सड़कें बनने के साथ ही इससे आवागमन शुरू हो जाएगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।